अरे आपको पता है बिहार में चुनाव आने वाला है। पता तो यह भी होगा कि चुनाव की तारीख नहीं बदलेगी, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन मुख्यमंत्री बनने वाला कभी अपनी कुर्सी के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता है। अरे ये बिहार है, यहां तो ये आम बात है। बदहाली तो आती जाती रहती है, जो चीज कांस्टेंट है वो है चुनाव। मैंने आज तक जितनी भी स्वास्थ्य से जुड़ी खबरें की हैं, उसमें यह खबर जरूर रहता है कि फलाना व्यक्ति को एम्बुलेंस नहीं मिला। तो आज शुरुआत भी उसी खबर से होगी। मुंगेर की रहने वाली सीता देवी का सदर अस्पताल में देहांत हो गया। यह कोई बड़ी बात नहीं है। उन्हें खांसी, बुखार और जोड़ों में दर्द था। अस्पताल के परिसर में 3 एम्बुलेंस खड़ी थी, लेकिन ड्राइवर साहब नहीं थे। ड्राइवर इसका जवाब 24 घंटे में दे देंगे, लेकिन जिसको मरना था वो मर गया। आप टेंशन मत लीजिएगा, बस इस खबर को सुनिएगा। हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने अस्पताल के 11 स्वास्थ्य कर्मचारियों से रिपोर्ट मांगा है। कहा है कि 24 घंटे के अंदर आपको स्पष्टीकरण देना होगा। किसी के लाश को ठेला पर ले जाने के बदले बिहार सरकार के मंत्री साहब स्पष्टीकरण के अलावा और मांग भी क्या सकते हैं। नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत राय है और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको पता है, जब पूछताछ हुई तो पता चला कि वहां के एक डॉक्टर साहब बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा की अगवानी के लिए एयरपोर्ट पर गए थे। जल संसाधन मंत्री की अगवानी के लिए एक डॉक्टर का एयरपोर्ट पर जाना मेरी समझ से तो बाहर है, लेकिन मैं तो अनपढ़ हूं। नीतीश जी इस सवाल का जवाब दे देंगे, और अगर वो नहीं देंगे तो बिहार के सबसे युवा नेता तेजस्वी यादव तो तैयार ही बैठे हैं जवाब देने के लिए। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, कोई बड़ी खबर नहीं है ये। खबर तो ये है कि बिहार में विधान परिषद का चुनाव होने वाला है, वो भी 9 सीटों के लिए। आप चुनाव का मजा लीजिए, उसके बाद विधानसभा आएगा। एम्बुलेंस का ना मिलना, कोरोना का जांच ना होना कोई मुद्दा थोड़ी है। अब अगला, बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री नीरज कुमार तेजस्वी यादव की संपत्ति का ब्यौरा मांग रहे हैं। कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा गलत दिया है। नीरज कुमार जी को यह चिंता है कि तेजस्वी यादव के पास बहुत संपत्ति है, और नीरज कुमार जी कह रहे हैं कि वो इसका पता लगाएंगे, उनका पर्दाफाश करेंगे। नीरज जी, आपके मुख्यमंत्री के साथ उनका पार्टनरशिप था, आपको पता है क्या? आपको पता है कि जब नीतीश जी मुख्यमंत्री थे तो तेजस्वी बाबू उप मुख्यमंत्री थे। अच्छा, आपको यह पता है कि बिहार में कितने लोगों की कितनी संपत्ति है? और अगर आपको सूचना का इतना ही शौक है तो पूरे बिहार के उन बीपीएल धारियों के संपत्ति का विवरण निकालिए। पता करिए कि एम्बुलेंस के बिना जो मर जा रहा है उसकी संपत्ति कितना है। यह भी पता करिए कि जो लड़के और लड़कियां स्कूल नहीं जा पा रहे हैं उनके बाप के पास कितना फॉर्च्यूनर है। सर, अगर समय थोड़ा बच जाए तो यह भी पता कर लीजिएगा कि बिहार के शिक्षक हड़ताल पर क्यों हैं। आप सूचना और जनसंपर्क मंत्री हैं, आपका तो यही काम है सर। तेजस्वी यादव के पास तो बहुत संपत्ति है, लेकिन उस संपत्ति से बिहार का कुछ भला होने वाला नहीं है। भला तो तब होगा जब आप उन बिहार के गरीबों की संपत्ति का ब्यौरा निकालेंगे और उनके उत्थान के लिए कुछ करेंगे। वैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, बयानबाजी करने के लिए कुछ तो मुद्दा चाहिए ना आपको। लालू यादव के तीसरे बेटे के नाम को पता करने से बढ़िया है आप अपनी सरकार को कहिए कि अपना तीसरा आंख खोल ले और बिहार के लिए कुछ प्रलय लाए सकारात्मकता के हिसाब से। अब अगला और आखिरी खबर यह है कि बिहार के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में एक समान परीक्षा प्रणाली को लागू किया जाएगा। इसको अंग्रेजी में यूनिफॉर्म एग्जामिनेशन पैटर्न कहा जाएगा। मेरी इंग्लिश अच्छी है, इसलिए थोड़ा बहुत नया टर्म आप लोगों को बता देते हैं। बिहार के राज्यपाल फागू जी ने बिहार के 8 विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से बातचीत की है और कहा है कि अब नए सिरे से एग्जाम होगा और हर जगह एक तरीके से और एक ही समय पर एग्जाम होगा। बताइए, पूरा मजाक किरकिरा कर दिया ये लोग। एग्जाम अगर 5 साल में हो तब ना मजा आता है, ऐसे तो बच्चा सब पर प्रेशर बढ़ जाएगा। नीतीश जी की रैली में बच्चा नहीं जा पाएगा, ऐसे थोड़ी होता है सर। फिर बात यह है कि यह बिहार है, यहां पर 3 साल का स्नातक डिग्री अगर 6 साल में ना मिले तो किस बात की पढ़ाई। हम तो स्नातक की पढ़ाई करते करते पीएचडी कर लेते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। तेजस्वी जी नीतीश जी को सलाह दे रहे हैं कि वो घर से नहीं निकलेंगे तो वो पूरे गांव में ढोल पिटवाएंगे।
तेजस्वी जी, एक बार आप अपने कामों को लेकर भी ढोल पिटवा दीजिए। ये बता दीजिए कि आपकी सरकार ने कितना काम किया था। खाली पोस्टर लगाने से और ये कहने से कि आप कुछ नहीं काम कर रहे हैं थोड़ी चलेगा। महाराज, आप विपक्ष के नेता हैं, ऐसे कैसे होगा? बाकी सब कुछ बढ़िया है। विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, रैलियों का डेट निकलना बाकी है, मैनिफेस्टो भी बहुत जल्द आएगा। बिहार अब विश्व गुरु बनेगा, भारत तो बन ही गया। नीतीश जी, तेजस्वी जी, सुशील मोदी जी और पासवान जी बिहार को इतना आगे ले जाएंगे कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हैं। खैर, हम तो इतिहास से ही इतने चमके हुए हैं कि अभी चमकने की जरूरत है ही नहीं। अब समाप्त करते हैं, अगले वीडियो में मिलेंगे। बिहार की ही से जुड़ी कोई खबर होगी, कोई जानकारी होगी, कोई तथ्य होगा, कोई बढ़िया सा रिपोर्ट होगा। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। और अगर आप हमारे वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर दीजिए और फॉलो भी करिएगा। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं तो आपका समर्थन हम जरूर चाहते हैं। अब धन्यवाद।